हमारे ज़हन में बार बार ये बात आती है कि क्या अरविंद केजरीवाल वास्तव में आम आदमी के नेता हैं। अरविंद केजरीवाल ने आईआईटी जैसे संस्थान से पढ़ाई की, आईआरएस की नौकरी की और फिर सरकारी पद छोड़कर भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा खोला। आरटीआई कानून के प्रचार, अन्ना आंदोलन में भागीदारी और जन लोकपाल की मांग, ये सब उनका समाज के लिए समर्पण दर्शाता है। आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों की तारीफ देश विदेश में हो रही है। स्कूलों की बदली तस्वीर किसी और नेता ने नहीं दिखाई। मोहल्ला क्लिनिक, मुफ्त दवाइयाँ और 24/7 बिजली पानी, यह सब किसी राजनीतिक स्टंट नहीं, जमीनी जरूरत का समाधान है। जहां नेता बुलेट प्रूफ गाड़ियों में चलते हैं, वहीं केजरीवाल आज भी वैगनार में चलते हैं। जहां बाकी नेता सत्ता में आने के लिए जाति धर्म की बात करते हैं, वहीं उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य की बात की। उनकी आलोचना होती है, ठीक है, पर किस नेता की नहीं होती। जहां पक्ष ने उम्मीद और काम की बात की, वहीं मैं आपको हकीकत और धोखे की बात बताना चाहती हूँ। 2011 में केजरीवाल ने कहा था वो कभी राजनीति में नहीं आएंगे, लेकिन राजनीति में आए और अब पूरे देश में पार्टी फैलाने का सपना भी देख रहे हैं। उन्होंने अपनी मुख्यमंत्री आवास पर ₹45 करोड़ खर्च किए। वह वही व्यक्ति थे जिसने वीआईपी संस्कृति को खत्म करने की बात की थी। प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, मयंक गांधी जैसे सह संस्थापक आज आपसे बाहर हैं। क्यों? क्योंकि वहां सवाल पूछने की आजादी नहीं है। दिल्ली शराब नीति घोटाला, जल बोर्ड में भ्रष्टाचार, शिक्षा विभाग में टेंडर अनियमितता, क्या यही ईमानदारी है? आप कहते हैं उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, पर उनमें डॉक्टर नियमित नहीं मिलते, टेस्ट नहीं होते। आप कहते हैं स्कूल सुधारे, पर यह काम एलजी और केंद्र के सहयोग से ही हुआ। अकेले आपसे नहीं हो सकता था। एक व्यक्ति जो हर बार खुद को शहीद बताते हैं, मोदी मुझे जेल में डाल देगा, सीबीआई मुझे पकड़ लेगी, क्या वह मजबूत नेता कहलाएगा या शिकायतकर्ता कहलाएगा? वो आम आदमी नहीं, एक स्मार्ट पॉलिटिशियन है जिन्होंने आम आदमी के नाम पर मुफ्त की राजनीति से वोट खींचे। उनकी बातें अच्छी लगती है, मगर हकीकत में वो सिस्टम बदलने की नहीं, सत्ता पाने का ही ख्याल रखते हैं। एक और बात, केजरीवाल के नाम पर शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और सादगी है, तो दूसरी ओर शराब घोटाले, पार्टी में तानाशाही और दिखावटी सादगी का आरोप है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या हम उस व्यक्ति को ईमानदार माने जिसने सिस्टम से लड़ाई शुरू की, या उसे भी उसी कुर्सी का हिस्सा माने जो पहले लोग थे? अब हम बात करेंगे हमें क्या दिखता है या फिर दिखाया जाता है, या फिर भीतर से केजरीवाल ऐसे ही हैं। सबसे पहले बात करेंगे जन लोकपाल आंदोलन की। जन लोकपाल आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ देशव्यापी जागरूकता के केंद्र बने। आरटीआई और जन लोकपाल को लोकप्रियता मिली। दूसरी है दिल्ली मॉडल, शिक्षा और स्वास्थ्य में बदलाव। सरकारी स्कूलों में सुधार और लाखों लोग मोहल्ला क्लिनिक से मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा पा रहे हैं। डब्ल्यूएचओ और अन्य वैश्विक संस्थाएं इसे सराह चुकी है। अरविंद तो ग्रामीण क्षेत्रों में आदमी का बेटा बन गए। न गाड़ी, न ही वीआईपी कुर्सियां, बस सादगी और समाधान। वो सिर्फ राजनीति नहीं करते, उन्होंने सेवा को राजनीति में बदला। यह बदलाव सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रही, बल्कि पंजाब, गोवा और अब बिहार तक फैल रही है। ये बातें तो उनके पक्षधर करते हैं। केजरीवाल की छवि जितनी चमकती है, उतनी ही गहरी आलोचनाओं और विवादों से पर्दा भी उतरी है। अब आते हैं उनके विवादों से घिरे मुद्दों पर। फर्स्ट मुद्दा की बात करें तो लिक्योर पॉलिसी स्कैम। ईडी ने उन पर एक्साइज नीति को लेकर पैसे की वसूली का आरोप लगाया। केजरीवाल को किंग पिन बताया गया। यह भारत में पहली बार है जब कार्यवाहक सीएम पर सीधे ईडी का आरोप लगा। सेकेंड है पार्टी संगठन में केंद्रीकरण। महत्वपूर्ण नेता जैसे प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव आदि की निष्कासन या विदाई। नैतिक लोकतंत्र कहाँ गया? थर्ड नंबर पे आती है राजनीति में प्रतिशोध। उन्होंने विपक्ष पर सीबीआई एफआईआर का आरोप लगाना आम बना दिया। मीडिया पर प्रतिबंध की धमकी दी। हर बार मुझे मारेंगे बोलकर संवेदनशील राजनीति खेली जा रही है। उनके कार्यों में भी विवाद जन्म ले रहा है और इसलिए कहना उचित होगा वे सत्ता लोलुप, विवाद प्रिय नेता बन गए हैं, न कि आम आदमी के सच्चे नायक।